मुख्तार अंसारी का नाम कभी उत्तर प्रदेश के उन माफियाओं में गिना जाता था जिसके आगे राजनीति से लेकर आम आदमी सभी तक नतमस्तक रहते थे। लेकिन समय बीता और मुख्तार अंसारी ने प्रदेश को अलविदा कह दिया। बेटा अब्बास पिता मुख्तार अंसारी की जगह एक विकल्प के तौर पर सामने आया था। खुले मंच से खुली धमकी भी दी थी। राजनीतिकरण के चलते मुख्तार का बेटा अब्बास अक्सर सुर्खियों में बना रहता था, लेकिन अब विधायक अब्बास अंसारी सिर्फ अब्बास अंसारी बनकर रह गए। अब्बास अब विधायक नहीं रह गए हैं। आखिरकार प्रदेश सरकार ने कौन सी मजबूत पैरवी की जिसके चलते अब मुख्तार का परिवार हैरान और परेशान सा नजर आ रहा है। परिवार में राजनीति का नामो निशान खत्म सा होता जा रहा है। क्या अब्बास के बाद अब अफजाल अंसारी के कंधे पर मुख्तार की पूरी जिम्मेदारी और राजनीतिक वजूद आकर टिक गया है, या फिर योगी की नजर में अगले निशाने पर अफजाल अंसारी का नंबर आ गया है? कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद परिवार पर योगी आदित्यनाथ सरकार का कानूनी शिकंजा ढीला नहीं पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान चुनावी सभा में अफसरों को देख लेने की धमकी के मामले में मुख्तार के बड़े बेटे और सुभाषपा के टिकट पर चुनाव जीते विधायक अब्बास अंसारी को सजा होने के बाद माफिया के परिवार की एक और सियासी ढाल ढह कर रह गई। यूपी विधानसभा ने कोर्ट के फैसले के आधार पर मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित यानी रिक्त घोषित कर दिया है। 21 मई को प्रभाव के साथ अब्बास अंसारी की विधायकी को खत्म बताया गया। अब माफिया के परिवार में बड़े भाई अफजाल अंसारी के पास सांसदी और भतीजे सुहैब अंसारी के पास विधायकी है। 2022 में माफिया मुख्तार अंसारी को 40 साल से ज्यादा लंबे आपराधिक इतिहास में पहली बार सजा हुई थी। एक के बाद एक हुई सजा ने माफिया की राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद उसके आपराधिक साम्राज्य के साथी परिवार वालों पर भी कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ। 2022 में पिता मुख्तार की सीट से अब्बास अंसारी ने विधायकी का चुनाव जीता, लेकिन उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का मुसीबत बनना तय माना जा रहा था। इसकी भूमिका 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए भाषण ने पहले ही बना दी थी, जब अब्बास ने खुले मंच से तत्कालीन सरकार और जिलों में तैनात अफसरों को देख लेने की चुनौती दी थी। समय बीतता गया और सरकार की मजबूत पैरवी के आगे अब्बास अंसारी की विधायकी सरकार के लिए भी चुनौती बनी हुई थी। आखिरकार सरकार की जीत हुई और कोर्ट ने अब्बास अंसारी से उनसे विधायकी छीन ली। अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी तगड़ा तंज कसा है। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब अब्बास अंसारी गुंडई की भाषा, धमकी की भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और न्यायपालिका ने पूरा ट्रायल कंप्लीट करने के बाद उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई है। लोक प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा अगर कोर्ट सुनाती है तो उसी समय से उनकी विधायकी या सांसदी समाप्त मानी जाएगी, सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और ऐसे में ऐसे व्यक्तियों का लोकतंत्र में निश्चित तौर पर सदन में आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, जो गालीबाजी का प्रयोग करते हैं, जो धमकी की भाषा का प्रयोग करते हैं, गुंडागर्दी का प्रयोग करते हैं। फिलहाल कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद बरसों बरस से राजनीति का चमकते नाम अंसारी परिवार पर एक बड़ी गाज गिर गई है। कहीं न कहीं न्याय की पारदर्शिता भी अब सामने आ गई है। तो वहीं अब दूसरी तरफ अंसारी परिवार के लिए राजनीति में लगातार अपने पैर मजबूती के साथ जमाए रखना मुख्तार के बड़े भाई और अंसारी परिवार के सरपरस्त अफजाल अंसारी की बढ़ती उम्र के साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी की कुछ झलक नेतागिरी में अब्बास अंसारी में दिखती थी। वो उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए काफी था, लेकिन अब अब्बास अंसारी की विधायकी छिन जाने के बाद ये नामुमकिन सा हो गया है। ठीक उसी तरह जैसे अमरमणि त्रिपाठी के बाद उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी का राजनीतिक नक्शे से गायब होना।